मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है और आपको बता दूं कि यह खबर लीक हुई, इमाराती अखबार तक आई और इमाराती अखबार ने जब छापा, एक्सपोज किया यूएई को खुद, तो फिर इजराइल की मीडिया ने भी, ये देखिए इजराइल की मीडिया ने भी छाप दिया, मान लिया। क्या छापा है कि यूएई आपका पसंदीदा दुबई, जी हां, दुबई ने फिलिस्तीन के लड़ाकों यानी हमास हो, अल-कस्साम ब्रिगेड हो, कोई भी हो जो इजराइल के दुश्मन थे, इन 2.5 सालों में यूएई ने अपने तमाम एयरबेस, मिलिट्री बेस जो अलग अलग जगहों पर, चाहे सूडान में हो, चाहे सोमालिया में हो, इरिट्रिया में हो या कहीं खुद के यहाँ हो, उसने तमाम अपने एयरबेस, मिलिट्री बेस का इस्तेमाल इजराइल को करने दिया, फिलिस्तीन पर हमला करने के लिए, गज्जा पर हमला करने के लिए। और इन तमाम मिलिट्री बेस, अपने मिलिट्री बेस का इस्तेमाल किया जो गाजा के लड़ाके हैं और हमास है उसके तमाम इंटेलिजेंस हासिल करने के लिए, जासूसी करने के लिए। यह है आपका अरब इमारात यानी यूएई। इसके बावजूद अगर आपके दिल में यूएई के लिए मोहब्बत, इज्जत, प्यार है, माफ कीजिएगा, आथू। हाल के ही दिनों में हमने देखा कि ईरान के हंडाला हैकर्स ग्रुप ने इजराइल के बड़े से बड़े, यहां तक कि डिफेंस मिनिस्टर तक के मोबाइल को हैक किया और ईरान ने खूब दबाकर साइबर अटैक किया इजराइल के ऊपर। ऐसे में जर्मनी और इजराइल ने दोनों ने साइबर सिक्योरिटी पर एग्रीमेंट कर लिया है, डील कर ली है। दोनों अब साइबर सिक्योरिटी में एक दूसरे की मदद करेंगे। उधर WHO ने फिर से कहा है कि आज की तारीख में भी, इस वक्त भी गाजा के 18,500 लोगों को इसी वक्त गाजा छोड़कर विदेश जाकर इलाज कराने की जरूरत है। वहीं इजराइल ने कई सारी यूएन एजेंसियों और ऑर्गेनाइजेशन से रिश्ते खत्म कर लिए हैं और उनके साथ बातचीत और काम भी करना बंद कर दिया है। सोचिए, अब तो यूनिसेफ ने भी कह दिया है, रजाग्राफी को किनारे छोड़ दो, यूनिसेफ ने कह दिया है कि सीज फायर के बावजूद इजराइल अब तक 100 से ज्यादा बच्चों को मार चुका है। उधर गज्जा की हालत कितनी खराब है मैं आपको रोज बता रहा हूं। इन तमाम जो चीजें हो रही हैं, ईरान, इजराइल, अमेरिका, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, सब के बावजूद मैं आपको फिलिस्तीन का अपडेट छोड़ नहीं रहा, दिखा रहा हूं रोज। अब आप ये मंजर देखिए, कितना बुरा हाल है दोस्तों। एक बार फिर से बारिश लगातार हो रही है गाजा में और तूफान के साथ, तेज हवाओं के साथ, जिसकी वजह से टेंट उजड़ रहे हैं, टेंट उड़ रहे हैं। सर्दियों से लोग, बच्चे बीमार हैं, कई लोग मारे गए हैं। वहां भाई अब नॉर्मल जिंदगी भी बिताना मुश्किल है। खाना पानी हम मदद जैसे तैसे पहुंचा तो रहे हैं, लेकिन इसका क्या इलाज है भाई? कपड़े तक नहीं है। अच्छा, हमने अपनी जो बहन है उनसे कहा कि भाई कपड़े वपड़े का इंतज़ाम कर लीजिए, तो जो भी होगा हम करेंगे। तो उनका यह है कि यहाँ ना बाजार है ना कोई मार्केट है, जो मदद आती है जैसे तैसे 2 नंबर के रास्ते से या फंडिंग या रिश्वत देकर आईडीएफ को जैसे भी आती है, तो वो लूट ली जाती है रास्ते में, या उनको कई बड़ी कीमतों में बेचा जाता है, 10 गुना कीमतों में। अभी भी बहन का ये कहना है कि दिक्कत अभी भी खाने पीने की है। तो दोस्तों, मैं आपसे क्या कहूं, मुझे बार बार बोलना अजीब लगता है, इसीलिए हम इन अकाउंट डिटेल को शेयर करते हैं, क्योंकि स्कैनर काम नहीं करता। तो मैं इसीलिए बोल देता हूं कि स्कैनर काम ना करे तो बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ नीचे, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, बैंक की तमाम जानकारी यहाँ नीचे मैंने दी हुई है। ये इसलिए ताकि कल को ये ना कहे कोई कब्र में जाके, अल्लाह हमारे पास तो कोई जरिया ही नहीं था, कोई रास्ता ही नहीं था। बाकी आप दुआ में जरूर याद रखिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों का हाल बुरा है, लेकिन सबसे बुरा हाल फिलिस्तीनियों का आज भी है। अपडेट यह है कि अमेरिका इजराइल को $2 बिलियन के टैंक देगा। जी हां, अभी उसको और टैंक की जरूरत है तबाही मचाने के लिए। अब सोचिए, ईरान के प्रदर्शन के खिलाफ जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सब बोल रहे हैं। अब जरा ये जर्मनी में हो रहे प्रदर्शन को देखिए। फिलिस्तीन के लिए जो लोग सड़कों पर शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, ये ईरान की पुलिस नहीं है,
मुंह पे घूंसे बजा रहे हैं। जर्मनी की पुलिस अपने ही नागरिकों के मुंह पर घूंसा बजा रही है। तवज्जो चाहूंगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुनिया भर में ये वीडियो जानी चाहिए, हमारी अपडेट पहुंचनी चाहिए। शेयर कीजिए, अपना ये दीनी फरीजा समझिए। दोगलापन देखिए इस जर्मनी का, ईरान के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है कि ईरान प्रदर्शनकारियों को मार रहा है, और ये क्या कर रहे हैं, ये प्रदर्शनकारियों का स्वागत फूलों से कर रहे हैं क्या? लड़की हो, लड़का हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग, कोई भी हो, मुंह पर घूंसा बजाया जा रहा है, कोहनियों से पीटा जा रहा है, और फिर ये सब करने के बाद गिरफ्तार भी किया जा रहा है। उधर मैं आपको वेस्ट बैंक का भी हाल दिखा रहा हूं। ये देखिए रोज का हाल है वेस्ट बैंक में। जिस तरह से मैं आपको सिर्फ अपडेट दे रहा हूं, मेरे अपडेट के हिसाब से जितनी आपने वीडियोस देखी हैं, आपको इस बात का एहसास होगा कि आधा तो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के मकानों को ढा चुका है, क्योंकि ये रोज हो रहा है। रोज दर्जनों मकानों को फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजराइल तोड़ रहा है, और तमाम अरब खामोश हैं। अब मुर्दा यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है इजराइल से कि अगर इजराइल ने यूएन के खिलाफ जो काम शुरू किए हैं, UNRWA के खिलाफ जो वो बार बार कदम उठा रहा है, अगर उसने ये काम करना बंद नहीं किया तो हम इंटरनेशनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ कंप्लेन दाखिल करेंगे। भारत में बैठा हुआ एक गंदा झुंड जो इजराइल को सपोर्ट करता है, कल इजराइल उनके भी पिछवाड़े में छतरी डालकर खोलेगा। क्योंकि सोचिए, अर्जेंटीना पूरी तरह से अंधभक्त था इजराइल का, नेतन्याहू का एकदम करीबी था। दोस्तों, IDF के जो फौजी हैं, मैं आपको ये 4 दिन पहले बता चुका हूं। सबसे पहले यहां भारत में मैंने आपको जानकारी दी थी, अब आगे की भी सुनिए। अपडेट ये है कि जंगल की आग अर्जेंटीना की बुझी नहीं है, और ये आग लगाई थी इजराइल के फौजी ने। 2-3 फौजी थे, वो अर्जेंटीना पहुंचे एज अ टूरिस्ट, और लोगों ने वो वीडियो भी इसका बनाया, फौजी का, इजरायली फौजी का, जब वो आग लगा रहा था। हजरात, अर्जेंटीना के ही एक ऑफिशियल ने बताया, जो फौज का ऑफिशियल है, उसने ये भी बताया कि उन फौजी जो इजरायली IDF थे, उनके पास ग्रेनेड भी थे और कई तरह के विस्फोटक भी थे, जिन्होंने आग लगाई। और आग ऐसी लगाई कि भाई अर्जेंटीना का जंगल भाई राख हो गया, और अभी भी अर्जेंटीना में आग लगी हुई है। अब ये जब बात खुल गई कि इजराइल ने ही आग लगवाई है अपने IDF से, तो अर्जेंटीना में अब जाकर जो अर्जेंटीना इजराइल का गुलाम था, वो अब सड़क पर उतरकर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। सुअर की झांट अगर ये वीडियो हमारी देख रहे हो, नेतन्याहू का कोई करीबी या नेतन्याहू का चाहने वाला या कोई भी इजराइल करीबी देख ले, ये वो अवाम है जो कल तक इजराइल के साथ थी, आज अपने ही मुल्क को जलता हुआ देखकर सड़क पर उतर आई है इजराइल के खिलाफ। इजराइल पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। जब तक आपको समझ में आएगा, देश का, दुनिया का और नुकसान होगा। आपको पता है इंटरनेशनल फोर्स लेबनान में तैनात है, जिन पर इजराइल हमले करता रहता है। अब आपको बता दूं कि जो स्पेनिश फौज है, जो इंटरनेशनल फौज के तौर पर वहां तैनात है, उसके पास भी अब जाकर इजराइल ने बमबारी की है, गोलीबारी की है। यह शिकायत इंटरनेशनल फौज ने दुनिया से की है और अपने आला अधिकारियों से की है। आपको बड़ी हैरानी होगी कि लेबनान में अब जिसकी सरकार है, राष्ट्रपति है, जो विदेश मंत्री है, वो तो अमेरिका का बिठाया हुआ है। अब सोचिए, एक देश का विदेश मंत्री होने के नाते लेबनान के विदेश मंत्री ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट यही था, सीज फायर की जो शर्त थी वो ये थी इजराइल के साथ कि हिजबुल्लाह जब हथियार डाल देगा लेबनान में तो इजराइल हमले बंद कर देगा। तो अब जब हिजबुल्लाह हथियार नहीं डाल रहा है तो इजराइल जो हमला कर रहा है लेबनान पर हमारे ऊपर, वो सही है। अल्लाह अकबर, ये कैसा मुल्क है भाई, ये कैसी सरकार है। अपने ऊपर हो रहे हमले का विरोध करने के बजाय वो ताली बजा रहा है, हाँ सही कर रहे हो, करो 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 करो। अब बताइए, सीरिया के अंदर तो हिजबुल्लाह नहीं है ना, लेकिन वहां भी इजराइल कब्जा कर रहा है। सीरिया का माउंट हेरमोन, जो सीरिया के आपके पसंदीदा जोलानी ने गिफ्ट के तौर पर इजराइल को सौंप दिया,
भाई खतरनाक बर्फबारी के इस मौसम में भी इजराइल की फौज उस माउंट हेरमोन पर गश्त कर रही है, मौजूद है। अमेरिका के अंदर जो इजराइल का एम्बेसडर है वो अमेरिका की F-35 बनाने वाली फैक्ट्री में गया, जहां इजराइल के लिए F-35 फाइटर जेट बनाए जा रहे हैं। उसने वहां का दौरा किया और खुशी जताई और कहा कि हमें जो है बहुत जल्द अमेरिका के F-35 टॉप फाइटर जेट मिलने वाले हैं। उधर एक लंबे समय के बाद सऊदी अरब से ही इजराइल खौफ खा रहा है। क्यों? सऊदी अरब जो पाकिस्तान, तुर्की, कतर और इजिप्ट के साथ मिलकर एक अलायंस, एक ग्रुप बना रहा है, उस ग्रुप का खौफ इजराइल को है और इजराइल बहुत सीरियस होकर इस मुद्दे पर सोच रहा है। यूएई ने सूडान में क्या किया, यमन में क्या करने वाला था, यह आपको पता चल गया है। वहीं अब आपको यह बता दूं कि इजिप्ट जो है, इजिप्ट की इंटेलिजेंस ने ही सऊदी अरब को तमाम सबूत और जानकारी दी कि यूएई ही यमन के अंदर घुसपैठ करके कब्जा करना चाहता है। यानी इजिप्ट ने अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और यूएई को नंगा किया। यही यूएई है जिसने चुपके से सोमालिया लैंड को मान्यता दे दी और सोमालिया के अंदर मौजूद अपनी फौज का इस्तेमाल कर रहा था इजराइल की मदद करने के लिए। इसी वजह से सोमालिया ने, मैंने कल दिखाया था आपको, सोमालिया ने आधिकारिक तौर पर ऐलान करके अपने मुल्क से यूएई के चूतड़ों पर लात मारकर बाहर कर दिया। अभी फिलहाल याद रखिएगा, ये मेरा जुमला है, आगे आप इसको दिमाग में रखिएगा। यूएई मिडिल ईस्ट का एक नया इजराइल है। को दीन से कोई मतलब नहीं है, उसको दुनिया से मतलब है। दीन से कोई वास्ता नहीं, इस्लाम से कोई वास्ता नहीं, उसे बस पैसा कमाना है और इजराइल के नक्शे कदम पर यूएई चल रहा है। आपका यूएई के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट कीजिएगा। फिलहाल मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में हमको भी याद रखने की कोशिश कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।